हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 22 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करना है, वो भी संक्षिप्तीकरण के साथ। वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। इससे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना आता है, यानी संक्षिप्तीकरण में अपनी बात को समाप्त करना होता है। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, आइए से पढ़ते हैं। पहला है मेरा जन्मदिन। मेरे जन्मदिन बस पर मेरी बुआ जी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी। उसका नाम सलाम दिल्ली है। यह लघु कथाओं यानी छोटी छोटी कहानियों की पुस्तक है। लघु कथाएं छोटी छोटी कहानियां होती हैं। इस पुस्तक की लघु कथाएं बहुत ही अच्छी हैं। प्रत्येक लघु कथा कोई ना कोई संदेश देती है, यानी कोई ना कोई सीख देती है। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तक को पढ़कर मैं भी लघु कथा लिखने लगा हूँ। मेरे मित्र को तथा मेरे अध्यापकों को भी यह पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे मेज पर सबके सामने रखा है। जो भी आता है सबसे पहले इसे देखता है और उस पुस्तक को पढ़ने बैठ जाता है। पुस्तकें सलाम दिल्ली के समान रोचक और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। मैं भी अपने मित्र के जन्मदिन पर उन्हें अच्छी पुस्तकें भेज किया करूंगा। यहाँ हमने देखा कि किसी एक विषय पर किस तरीके से संक्षिप्त में अपनी बात रखी गई है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है अनुच्छेद लेखन वर्षा में भीगने के आनंद के बारे में। इस बार गर्मी से सभी तंग आ गए थे। बादल पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे। टेलीविजन यानी टीवी पर प्रतिदिन समाचारों में घोषणा होती थी कि बादल बस पहुंचने ही वाले हैं। अंत में लंबी प्रतीक्षा यानी लंबे इंतजार के बाद शनिवार को बारिश लेकर बादल आ ही गए। मैं छत पर जा पहुंचा। पीछे पीछे साक्षी भी आ गई। हम दोनों भाई बहन उछलते कूदते लगे, यानी वो बारिश में मजे करने लगे। आकाश बादलों से घिर गया था। मूसलाधार वर्षा होने लगी। यूकेलिप्टस के लंबे पेड़ झूमने लगे। नीचे गलियों में पानी बहने लगा। हम दोनों नहा रहे थे और चिल्ला रहे थे। हमारी आवाजें सुनकर पड़ोस के रहने वाले हमारे मित्र भी हमारी छत पर आ गए। फिर तो वर्षा में नहाने का आनंद और भी बढ़ गया। हम तो घंटों वर्षा में नहाते रहना चाहते थे, लेकिन माताजी ने आकर हमें नीचे ले गई। उन्होंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए थे। वर्षा में भीगे भीगे ही हमने पकौड़े खाए। पिताजी ने गीले कपड़े बदलकर आने के लिए कहा। हम कपड़े बदल आए और खिड़की के पास बैठकर पकौड़ों और बारिश का आनंद लेने लगे। तो देखा किस तरीके से संक्षिप्त करके हमने इन अनुच्छेदों को लिखा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।